बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप जानते हैं इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्कस हो रही है वो ओलंपिक्स हो रही है। वो ओलंपिक्स के खेल नहीं हो रहे, जो उस खेल से पहले तमाशा किया गया है वो असल में डिस्कस हो रहा है। सीन ये हुआ है कि इस वक्त आप सबको पता है कि जिस तरह इन्होंने ओलंपिक्स की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें कैसी कैसी हर कभी सफ़ेद घोड़ा आ रहा है, वाइट हॉर्स आ रहा है, वो तबाही की अलामत बता रहे, आने वाली जंगें होने वाली है, कहत हो रहा है, खुराक का बहरान है, इसी तरह दीगर चीज़ें हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है मुकद्दस हस्तियों का। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसने सबको इस वक्त हिलाकर रखा है। ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये मनाजिर है और ये सबसे अहम बात समझ लें। इन वीडियोस को ट्विटर से, फेसबुक से, यूट्यूब से, हर जगह से हटाया जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में जो रिएक्शन आया है, लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है कि किया क्या इन लोगों ने। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में जो सबसे अहम चीज़ है वो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। आप अगर गौर करें तो ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो आज़ादी की अलामत समझा जाता है और इसकी बैकग्राउंड आप सबको पता है क्या है, किस तरह क्या मामला बताया जाता है। अब आप ये सोचो, इस वीडियो में दिखाया जाता है, जो एनिमेशन की वीडियो थी, ये जो ओपनिंग सेरेमनी और सारा कुछ, कि एक हॉट बलून होता है, वो गुजरता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से और फिर उसकी बैकग्राउंड पर एक सैटेलाइट आपको नजर आ रहा है। अब आप अगर गौर करेंगे तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जख्मी है। अब ये आपको पता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएस में, वैसे तो फ्रांस के अंदर भी ये है, लेकिन ये असल में सारी बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका को दिखाया गया। अब आप गौर करें स्टैचू ऑफ लिबर्टी की यानी इफ्तिताई जो तकरीब थी उसकी एनिमेशन में, अब ये गुब्बारा आता है जो सैटेलाइट के साथ यानी जख्मी मुजस्मा जो है उसके ऊपर उड़ता हुआ दिखाया गया है, जिसमें मुजस्मा जो है उसकी गाल पर, चीक पर जख्म है। अब इसका क्या मतलब है? इसका जो मतलब है उसको लोग ना समझ आए, इन वीडियोस और मनाजिर को हर जगह से डिलीट करवाया जा रहा है और किसी जगह आपको ये वीडियोस नहीं मिलेगी, ना आपको यूट्यूब पर मिलेगी, ना किसी जहां पर भी है वो अल्टीमेटली डिलीट कर दी जाएंगी। देखिए, आम रूटीन में सबसे पहले ये समझ लें कि जब गुब्बारा ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। ये असल में पहली जो आलमी जंग हुई थी उसमें गुब्बारों का इस्तेमाल हुआ था। जब गुब्बारा ऊपर जाता तो फौरन गोलाबारी शुरू हो जाती। दूसरी आलमी जंग में भी जब हवाई हमले की तैयारी की जाती तो गुब्बारे बांधे जाते थे। इस वक्त भी ये इस्तेमाल होता था। अब जब इन्होंने बताया है तो इंडिकेट किया है तीसरी आलमी जंग होने जा रही है और उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होने वाला है, सबसे ज्यादा, तो वो अमेरिका का होने वाला है। अब इस सारी सूरत हाल में अमेरिका को डाउन करना है। अब आप गौर करें तो इसके क्या मतलब हो सकते हैं। ये असल में बताया ये जा रहा है इस वक्त ये सिंबल ऑफ डिक्लाइन है, तबाही की तरफ जाने वाला सिंबल है। यानी अगर आप गौर करें तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उसको बताया गया है कि अमेरिका की अब तबाही होने वाली, जो उसकी चीक है उसके ऊपर जख्म है, यानी अब अमेरिका के अंदर एक ऐसी तबाही आने वाली है जिससे अमेरिका लहूलुहान हो जाएगा, जख्मी हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और ये जो बैलून है ये बता रहा है कि अमेरिका के ऊपर एक जंग मुसल्लत होने वाली है जो बड़ी तबाहकुन होगी और अमेरिका उसको मैनेज नहीं कर पाएगा और इस सूरत हाल में वो खाना जंगी में बदल जाए, अमेरिका के अंदर से ही रियासतें अलग हो जाए या कुछ हो जाए, ये इस तरफ इशारा करता है। अब ये जो जख्म है वो असल में ये बताते हैं कि अमेरिका के अंदर से टर्मोइल होगा और जख्म और अंदर से हमले होंगे। अब ये बात जरा गौर से आपने समझनी है। जब किसी भी मुल्क, ये समझे अमेरिका को रिप्रेजेंट उन्होंने किया है और बताया ये गया है कि अमेरिका में अंदर से हमले होंगे और अमेरिका अंदर से इतना टूट फूट का शिकार हो जाएगा कि उसको जख्म ही जख्म हर जगह होंगे और ये जख्म दिखाया गया, रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है हालिया ट्रंप का जो हमला सिर्फ दुनिया का वाहिद हमला था, 0.5 सेकेंड, अगर गर्दन इधर की इधर होती तो आज अमेरिका में खाना जंगी होती। ये बात आपने ज़हन में रखनी है अच्छी तरह।
ये जो सारी वीडियो बनाई गई है, ये सारे मनाजिर जो है ओलंपिक्स के, ये ट्रम्प के हमले से पहले की वीडियो तैयार हो चुकी हुई थी। ये बात समझिएगा, एक इवेंट नाकाम जब होता है तो उन्हें दोबारा लाजमी करना होता है। ये बात समझ रही, जो आपको सारे मनाजिर प्रैक्टिस, ये तो एक एक 1.5 साल से 2-2 साल से वो तैयारी उसकी कर रहे होते हैं, तो वो सिंबल्स में मैसेज देते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये चीज़ है। अब उसके बाद ये जो सैटेलाइट दिखाया जाता है, सैटेलाइट का मतलब ये है कि अब दुनिया की दूसरी ताकतें जो है वो अमेरिका के ऊपर आ गई है। कोई ताकत ऐसी है जो अमेरिका को भी मैनेज कर रही है। अब आप गौर करें तो कौन सी ऐसी ताकत है कि दुनिया सारी कह रही है कि भाई आपने इस जंग में कूदना नहीं है। अमेरिका अगर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका आज अगर कह दे कि मैं हथियार नहीं इसराइल को दे रहा, तो इसराइल की जंग बंद हो जाएगी। अमेरिका अगर इस जंग से पीछे हट जाए कि वो हमने कुछ नहीं देना, तो आप सोचे ये जंग खत्म हो जाएगी। अब इस सूरत हाल में कौन है ऊपर पावर, अब आपको समझ आ गई है। इसके अलावा अब ये असल में साइन ये बताता है कि जो ताकतवर लोग हैं, अब वो जो सैटेलाइट और ये बैलून है, अब वो ताकतवर जो लोग हैं वो टेक ओवर करने वाले हैं। यानी वो पूरे का पूरा जो अमेरिका का सिस्टम है अब उनके हाथ में। देखिए पहले था, अब ओपनली वो खेलने वाले हैं और अमेरिका एक तबाही की तरफ जाने वाला है। अब इस सूरत हाल में जो जख्म है वो बता रहा है कि खतरनाक तरीन वार्निंग है कि मुस्तकबिल में ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं कि दुनिया की तबाही होगी। लेकिन याद रहे, अमेरिका की तबाही के साथ दुनिया की तबाही है। अमेरिका इतना बड़ा है कि अगर आज अमेरिका, अभी कल आपको पता है इलॉन मस्क ने भी ये बात की, उसने कहा हम बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका डिफॉल्ट करने वाला है। उसने कहा 76% अमेरिका का जो टैक्स है वो कर्जों की किस्तों में जा रहा है। 76% कर्जे और कर्जों की किस्तों में, और ये तमाम जो भी वो लेते हैं और सारा, यानी अमेरिका का इतना कर्ज जा रहा है और वो कर्ज उतारे। अब इस सारी सूरत हाल में सबसे बढ़कर बात यह है कि इस वक्त इसमें और बहुत सारे मामलात हैं कि दुनिया में जो जंग छिड़ने वाली है उसमें अमेरिका मेन रोल पर होगा और अमेरिका को बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली है। आपको याद होगा कि बैलून का हालिया जो मामला आया था, वो चाइनीज़ बैलून अमेरिका की स्पेस में भी आए थे। यानी उसका ये मतलब भी हो सकता है कि जिस जंग में अमेरिका को धकेलेंगे, चाइना वहाँ पर आएगा और वो अमेरिका को बड़ा शदीद नुकसान पहुँचाने वाला है। और चूंकि आपने देखा कि तो ये जो बैलून है और ये जो जख्म है ये फ़िज़ा के अंदर है, तो फ़िज़ा का मतलब ये है कि कोई बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी तबाही लाई जाएगी, तो हो सकता है इंसानी हो लेकिन उसको कुदरत के खाते में डालने की कोशिश हो। और ये भी सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि इसमें यह भी बताया जाए कि कोई एलियन या कोई बाहर से, यानी एक ऐसी ताकत जो है वो हमला आवर करवाने की कोशिश हो, जो बता रहे हैं कि ख़ास तौर पर ये सैटेलाइट और ये तमाम चीज़ें पूरी तरह इस वक्त अमेरिका की जो नेशनल आइडेंटिटी है या लोगों की है उसको तबाह करने की इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयारी है। अब आप ज़रा गौर करें, ये जो सारे मनाजिर जो ओलंपिक्स के चीज़ों के हैं, इन सब की ट्विटर से आप जाकर देखें, जो वीडियोस कल थी आपको हर जगह नज़र आएगा कि वो वीडियोस मौजूद नहीं है। कोई कॉपीराइट का मसला है, किसी को कोई फलाना है। इवन कि आप अगर गौर करेंगे तो ओलंपिक्स की ऑफिशियल साइट्स के ऊपर भी वीडियोस नहीं है। और ख़ास तौर पर वो मनाजिर बिल्कुल नहीं है जो ख़ास तौर पर ये मजाक उड़ा रहे हैं, जो यानी आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें डिलीट कीजिए। एक दो चीज़ें आपको हो सकता है मिल जाए, ख़ास तौर पर ये हॉर्स मिल जाए। ये हॉर्स जो है, यानी एक शख्स जो है राइडर जो है वो हॉर्स के ऊपर इस वक्त बैठा हुआ है, वो क्या बता रहा है। तो आपको ऑलरेडी हकीकत टीवी ने बताया है कि किस तरह बाइबल की एक जो पेशन गोई है उसके मुताबिक ये है कि 4 यानी घुड़सवार होते हैं, उनमें से ये असल में दिखाया गया है कि ये तबाही है, ये मौत है, इसके पीछे जहन्नुम आ रही होती है और ये अपने साथ कहत ला रहा है, जंगे ला रहा है, बर्बादी ला रहा है, पूरी दुनिया को बहरान में धकेलने के लिए जा रहा है। ये असल में इस वक्त सारे का सारा सिनेरियो आ रहा है। आप अब चीज़ों को गौर से देखेंगे तो इस वक्त सबसे बढ़कर मामला ये है कि इस वक्त अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया ऐसा लग रहा है वी आर स्ट्रक इन द मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स में स्ट्रक हो गई है पूरी दुनिया। किसी को नहीं समझ आ रही कि इधर जाना है उधर जाना है, क्या हो गया है, क्या मामला चलेगा, फ्यूचर का क्या सिनेरियो है, किसी को नहीं पता। और ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि सबसे बड़ा अगर कोई इवेंट अमेरिका में हो सकता है तो वो है ट्रंप।
ट्रंप ने आज जब मुलाकात की नेतन्याहू से, तो नेतन्याहू ने बड़ा क्लियरली उनको कहा कि देखिए ये हमले हो रहे हैं हम पर। वैसे तो उसने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, फलाना किया, वो ट्रंप की एक आर्ट ऑफ डील होती है, वो हमेशा से करता है, उसकी किताबों में ये चीज़ दर्ज है। लेकिन उसने बड़ा क्लियरली कह दिया इसराइल को कि देखो मिडल ईस्ट के अंदर अमन चाहते हो तो इस जंग को बंद करो। उसका मसला सारा ये है कि अब अजीब सिनेरियो है, सऊदी अरब से लेकर पूरे का पूरा मिडल ईस्ट ट्रंप की बैक पर खड़ा है और वो कह रहे हैं कि इस जंग को बंद करें, क्योंकि जंग इसराइल से निकलकर आगे जाने वाली है। देखिए इसराइल ने अमेरिका को इस जंग में लेकर आ रहा है। अब ये तो बात आपको समझ आ गई ना, जो नेक्स्ट सिनेरियो होगा वो उससे ज्यादा खतरनाक होने वाला। अमेरिका की तबाही कैसे होगी, ये जो आपको सिंबल नजर आए हैं उसमें मसला ये सारा आ गया है कि अब ये जो नेक्स्ट सिनेरियो होगा उसमें मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं उनको ना चाहते हुए भी हमला उन पर होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका इस जंग में कूदने वाला है। अब वो अमेरिका को अल्टीमेटली ले आएंगे। अब अगर ट्रंप नहीं लाएगा तो फिर ट्रंप रहेगा नहीं। बस एक सूरत हाल तो करीब है कि या तो फिर वो ट्रंप रहेगा, और अगर ट्रंप नहीं रहेगा तो फिर ये मामला नहीं हो सकता। यानी फिर हम कोई बहुत बड़ी अनहोनी देखेंगे या कोई मौजज़ा आप देख लें कि ऐसी सूरत हाल हो जाए कि ट्रंप यहाँ पर आ जाए और वो आकर सारा कुछ ख़त्म करे। असल में सारी दुनिया उसके पीछे। अगर ये सिनेरियो इतना ज़्यादा उनके लिए यानी आसान होता तो ट्रंप के ऊपर क्या हमला होता, क्या वो 0.5 सेकंड ऊपर नीचे ना हो सकता। सो इस सारे सिनेरियो में एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है कि ट्रंप के खिलाफ इकदामात हैं। और ये बात आप अच्छी तरह ज़हन में रख लीजिए कि जिस शख्स ने पेशन गोई की थी कि ट्रंप के ऊपर यानी हमला होगा, उसके ईयर ड्रम के पास से गोली गुजरेगी और ये सारा कुछ होगा, वो पास्टर जो था, और उसने एक और भी कही, उसने कहा दोबारा ट्रंप पर हमला होना है। देखिए ट्रंप के जीतने को कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। वो इतना पॉपुलर है कि उसके आसपास भी कोई खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन मसला सारा ये है कि क्या इस सारी सूरत हाल में चले मान ले ट्रंप सारे दरिया अबूर करके पहुंच जाता है और वह इक़्तिदार में आ जाता है, अगर तो खुदा ना ऐसा उससे पहले कोई ऐसा इवेंट करवा दिया तो फिर तो ये सारी जो पेशन गोई है, खाना जंगी अमेरिका की तबाही है तो सर पर खड़ी है। क्योंकि वहां से अंदर लोगों ने तो सड़कों पर आ जाना और एक खाना जंगी का सा माहौल है अमेरिका में और इसको ये हैंडल नहीं कर सकते। वैसे भी अमेरिका की जो ताकतें बैठकर पीछे मैनेज कर रही है उनके खिलाफ अवाम बड़ी तप गई। अब ये लोग बेवकूफ़ नहीं है। आप बताइए अगर ये बेवकूफ़ी ना होती तो हमेशा से ओलंपिक्स की वीडियोस डाटा पुरानी भी आप निकालें आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, आपको इसकी नहीं मिलेगी। और जो भी इसको पोस्ट करने की कोशिश कर रहा है सबसे बढ़कर वीडियोस ख़त्म हो रही हैं। सो पूरी दुनिया के अंदर ये इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है उसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मामलात किस हद तक ख़राब हो गए हैं। तो सबसे बढ़कर आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त बैकफायर कर गई हैं चीज़ें। और जो मैक्रन की हालत हो रही है, मैक्रन ने कहा दिस इज़ फ्रांस। मैक्रन को कल तकरीबन 50,000 के करीब उसकी सिर्फ एक पोस्ट पर गालियाँ पड़ी हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं होती। 50,000 के करीब कमेंट्स में गालियाँ पड़ी हैं उसको कि तुमने क्या किया है, फ्रांस की सारी डिग्निटी का जनाजा निकाल दिया। आपको पता है कि पुतिन ने क्या कहा था, ये रूस को इन्होंने नहीं शामिल किया ना ओलंपिक्स में, उसने कहा था कि यूरोप पूरे का पूरा इस वक्त शैतानियत के गढ़ में आ चुका है। उसने कहा वो शैतानियत को प्रमोट कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर ये करने नहीं देंगे, हम अपना फैमिली सिस्टम आगे लेकर चलेंगे। हम चाहते हैं कि लोग बच्चे पैदा करें, हम चाहते हैं कि सिस्टम आगे चले, लोग अपनी फैमिली को आगे लेकर चलें, यहाँ पर खुराक हो, सब हो। मैं इस शैतानियत को वेस्ट को यहाँ पर लाने नहीं दूंगा, ये उसने बात की। वरना आप एक बात बताएं कि उसने ऐसा क्या कर दिया है कि भाई आपने रूस को बैन ही कर दिया है ओलंपिक से, आपने इसराइल को बैन नहीं किया जिन्होंने 50,000 बंदा मार दिया मासूम, जिन्होंने 1500 बिल्डिंग्स गिरा दी, 20-22 लाख लोगों को बेघर कर दिया, जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दिया, ऐसी तबाही लेकर आए जो आज से पहले दुनिया ने नहीं देखी। उनको तो आपने कुछ नहीं कहा, उसको तो वेलकम करते हैं। वो बंदा तकरीर करने के लिए जाता है अमेरिका की कांग्रेस में, सारे ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे हमारा बाप आ गया, रूहानी बाप आ गया हमारा, और ऐसे खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया जा रहा है नेतन्याहू को कि उसने दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जंग जीत कर आया हो दुश्मनों के खिलाफ। यानी आप अंदाज़ा करें कि ये सूरत हाल है और ये मामला आपके सामने आ चुका है। सो अब ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, नेक्स्ट जो टारगेट है वो है अमेरिका। देखिए अमेरिका का मामला ये है कि जो भी ये काम नहीं करेगा वो फारिग हो जाएगा।
ये पहली दफ़ा एक लड़ाई है जो अमेरिका, इजराइल और अवाम की है। अब अमेरिका के अंदर जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट आप कह लें वो खड़ी है इसराइल के साथ, लेकिन जो अवाम है वो ट्रम्प के साथ खड़ी हुई है। अब आप सोचें कि आपने अगर इसको तबाही की तरफ लेकर जाना है तो फिर आप इस सारी सूरत हाल में एक और ट्रम्प के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई डाल दें, लेकिन ये याद रहे फिर अवाम आपके कंट्रोल में रहेगी नहीं। ये लोगों की आखिरी वो उम्मीद बना हुआ है और इस सारी सूरत हाल में लोगों की हो चुकी हुई है बस। अब वो बड़ी अच्छी तरह देख रहे हैं कि यार आप सोचो ना, अमेरिका में एहतजाज हो रहा है, यूरोप में एहतजाज हो रहा है, हर जगह हो रहा है, तो आप इसराइलियों को आने की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन आपने रूस को आने की इजाज़त नहीं दी। और उसकी वजह कि जी उन्होंने यूक्रेन पर किया। वहाँ पर तो आज भी डिस्को चल रहे हैं, पार्टियाँ चल रही हैं। अब यूक्रेन में जाए आपको आज भी नाइट पार्टीज, पूल पार्टीज, सब अयाशियाँ, वो सारी सारी रात वहाँ पर जो हमेशा से होता है वहाँ पर वो होता आ रहा है। वहाँ पर आज भी डिस्को खुले हुए, लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ। एक हिस्से में लड़ाई हो रही है, बस ठीक है। आपको गजा में सब होता नजर आ रहा है, गजा तो खंडर बन गया। तो फिर आपने रूस को क्यों बैन किया, तो आपने इसराइलियों को बैन क्यों नहीं किया? सो मामला बड़ा क्लियर है कि कंट्रोल में कौन है और कौन मैनेज कर रहा है। और ये जो मनाजिर हैं वो बता रहे हैं कि अब तबाही अमेरिका के दरवाजे पर आ गई। अमेरिका जख्मी है और बड़ी बुरी तरह जख्मी है और उसके ऊपर खतरात बादल मंडला रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।